जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह पाकिस्तान में न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आए हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, फिर उनसे इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात से ना सिर्फ राहें आसान की हैं बल्कि दूसरे लोगों की आसानी का बायस भी बने हैं। हम बात करते हैं ऐसे असातिज़ा की जो ना सिर्फ तालीम से वाबस्ता रहे, पढ़ाते रहे, बल्कि उन्होंने बहुत सारी किताबें भी तहरीर की और फिर कॉलम्स के ज़रिए दुनिया भर में पैगाम पहुँचाया। न सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बल्कि लोगों की आसानी कैसे मुमकिन है, मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से उनकी राय क्या है। वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के मेंबर हैं और हमारे मेहमान बने आज सुबह प्रोग्राम में मुसन्निफ़ हैं सदाए तकबीर के जनाब प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब। मसूद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज और आप लंदन में मुकीम हैं तवील अरसे से और हम देखते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी हैं या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूके जाते हैं या बरतानिया यूरोप जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ उसका बायस बने। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप तालीम से वाबस्ता रहे, बतौर प्रोफेसर आप पढ़ाते रहे, वो कैसा एक्सपीरियंस था और फिर उस तालीम के सिलसिले में ही बरतानिया जाना हुआ? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ दावत दी और इन आम इश्यूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए मौका इनायत किया। मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने कैरियर का आगाज़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हो गया, लेक्चरार किया था। ये कोई 1989 की बात है और उसके बाद कोई तकरीबन 12 साल तक मैं यहाँ एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता रहा। मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं पढ़ाता रहा, तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कुलीग्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रब्ता रहता है और वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा दौर था कि जिसके अंदर हम तालीम और उसके अलावा आने वाली नस्ल की तरबियत के शोबे से वाबस्ता थे। फिर उसके बाद कोई चांस ऐसा मिला कि 1999 के बाद मुझे वहाँ से स्पॉन्सर आया कि आप वहाँ पर एजुकेशन के ही शोबे में आने के लिए। फिर 2000 में मैं वहाँ चला गया था यूके में और ये 25वां साल है मुझे वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते हुए। माशाल्लाह। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन से भी वाबस्ता रहे, उसके अलावा फिर वहाँ की कम्युनिटी की जो रिलीजियस हवाले से बुनियादी ज़रूरत थी, चूँकि मैं यहाँ पर भी इस्लामिक स्टडीज़ में ही लेक्चर खिदमत सर अंजाम देता रहा, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नस्लें आबाद हैं आने वाले वक्त के लिए, जहाँ पर वहाँ रहते हुए वहाँ के मुख्तलिफ जो फ़वाइद हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करते हैं। वहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से और अपने मज़हब से भी वाबस्ता रहे। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल-इरादा एजुकेशनल कल्चर सेंटर के नाम से लूटन लंदन में हमने एक बहुत बड़ा इदारा सुल्तान बहू ट्रस्ट के ज़ेर तमाम है, वो हमने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से बच्चे तालीम से फ़ारिग भी हो चुके, अभी भी पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही हमने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 1200-1300 लोग जो हैं एट ए टाइम वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा यह है कि वहाँ पर हमारे जो मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ हम सेशंस रखते हैं यंगस्टर्स के, जिसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि वो वहाँ पर भी पुरअमन रहें, वहाँ पर भी जो माहौल माशरा तहजीब है उससे वाबस्ता रहें, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मॉडरेट किस्म के ऐसे मुसलमान भी बने कि जिसके अंदर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान के तौर पर दूसरों के लिए रोल मॉडल हों। और उसका नतीजा ये है कि खासे नौजवान लोग जो वहाँ मुसलमान हो रहे हैं उनमें से उनकी इंस्पायरेशन हमारे वही ब्रिटिश नौजवान हैं कि जब वो अपने हम मकतब साथियों से वहाँ मिलते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, दीगर जगहों पे, तो उनसे वो इंस्पायर होकर वो इस्लाम की तरफ राग़िब भी होते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है और मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोग जो वहाँ पर गए हैं
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس نے وہاں پر ٹھیک ہے معاشی حالات کی وجہ سے بھی لوگ گئے، لیکن بنیادی طور پر ہم اسلام کے پاکستان کے ایمبیسڈر بھی ہیں وہاں پر، بلا شبہ. کہ وہاں پر رہتے ہوئے ہم نے پاکستان کا بھی نام روشن کرنا ہے. اسلام اس کی جو ایک عظمت ہے، تقدس ہے، وہ بھی برقرار رکھنی ہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانی ہے. اور اس میں کافی حد تک الحمدللہ وہاں پر کامیابی بھی ہے، اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ہمارے پاکستانی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پروفیشنل کے شعبہ جات ہیں اس کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر وہ فائز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، بزنس مین ہیں. وہاں پر دیگر جو ریلیجس حوالے سے علماء ہیں وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں. ہر معاشرے کے اندر تھوڑے بہت میرٹس اینڈ ڈی میرٹس تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک اوورآل اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ پچھلے تقریباً 60 سالوں کے اندر وہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک وقت وہ تھا کہ جب سقوط اندلس ہوا تو قرطبہ کی جامع مسجد تک کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک تہیہ کر لیا گیا کہ یورپ کے اندر اب مسجد نہیں بننے دیں گے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، حالات ایسے پیدا ہوئے، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد مین پاور کی ضرورت پڑی، مزدوروں کو بلایا، آپ آئیں ری بلڈ کریں ہمارے ملکوں کو. اور میں صرف برطانیہ کی بات کروں تو وہاں پر ہمارے پاکستانی زیادہ تر گئے. اس وقت چونکہ ہمارا متحدہ پاکستان تھا تو اس کے اندر سلٹ ہے بنگلہ دیش میں، اور اس کے علاوہ ہمارے آزاد کشمیر میں منگلہ ڈیم بنا تھا، تو یہاں پر میر پور کوٹلی سے خاصے لوگ گئے، اور اس کے علاوہ بھی اوورال پاکستان سے یہ گئے تو وہاں مزدور، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک شمع فروزہ تھی اسلام کی. جب انہوں نے وہاں پر ابتداً مزدوریاں کی، پھر کرتے کراتے انہوں نے وہاں پر جب دیکھا کہ ہماری مسجد ہوتی تھی، ہم نماز پڑھتے تھے، پھر وہاں پر جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا چارٹر تھا اس کے اندر باقاعدہ الاؤ بھی تھا کہ آپ اپنے مذہبی عبادت خانے بنا سکتے ہیں مختلف مذاہب. تو انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی، ایک بنی، دوسری بنی. اب وہاں پر سینکڑوں بڑی بڑی مساجد ہیں ہر شہر کے اندر. اگر آپ دیکھیں بریڈ فورڈ، برمنگھم، لنڈن، لیڈز، لوٹن، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر صرف لوٹن کے اندر ایک ہماری آبادی اس وقت تقریباً 70,000 ہم مسلمان ہیں وہاں پر، اور وہاں پر 35 مساجد ہیں ہمارے لوٹن کے اندر. اس کے علاوہ وہاں پر جو ہمارے سکولز ہیں اپنے بنے ہوئے، اس کے علاوہ مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر الحمدللہ ہمارے مسلمان جو یہاں سے گئے، پاکستانی جو یہاں سے گئے، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا وہاں لندن پر. میں بھی پاکستان، برطانیہ میں بھی پاکستان بسا رکھا ہے آپ نے. جی الحمدللہ بہت اچھا. وہاں پر جو ہمارے اسپیشلی نوجوان ہیں انہوں نے وہاں پر بہت اچھا کردار ادا کیا. وہاں کے ہر سال وہاں کی یونیورسٹیوں سے خاصی تعداد میں ہمارے بچے ہائیلی کوالیفائڈ ہو کر معاشرے کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں.